हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस सभी टाइप के इंग्लिश लर्नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और आप लोग बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम फुल्ली अवेयर ब्लैंक द प्रॉब्लम। यानी कि मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ, अवगत हूँ किस चीज से, तो इस प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करें, तो यहाँ पर हिंदी सेंस में जाएंगे तो प्रॉब्लम से, तो से के सेंस में यदि आप फ्रॉम का यूज कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ऑफ होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि किसी चीज से अवेयर रहें या किसी चीज से सावधान रहें, यानी कि वीवेयर मिले, इन दोनों के बाद आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, तो ऑफ का उपयोग करना है, हिंदी सेंस बिल्कुल नहीं लगाना है। तो आई एम फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द ओनर प्रिवेंटेड द बॉयज ब्लैंक गोइंग आउट। यानी कि ओनर ने, मालिक ने प्रिवेंट किया, मना किया लड़कों को किस क्या करने से, बाहर जाने से। तो यहाँ पर से के सेंस में फ्रॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट वर्ड जो है ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, तो आपको याद रखना है प्रिवेंटेड फ्रॉम, उसके बाद जीरंड फॉर्म आएगा यानी कि डूइंग समथिंग। तो प्रिवेंट के बाद हम कौन सा प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, तो फ्रॉम का उपयोग करेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। आप सभी लोग अपना आंसर सोचने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ही हैज अ कार ब्लैंक अ स्कूटर। यानी कि उसके पास एक कार है और एक स्कूटर है। तो यहाँ पर और का सेंस आ रहा है, लेकिन हमें कंजक्शन नहीं, हमें प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर बिसाइड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, एक वर्ड होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। तो इन दोनों प्रीपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, यानी कि कोई चीज के बगल में, किसी चीज के बाई, बाई मतलब भी बगल का सेंस देता है, के द्वारा का भी सेंस देता है। ठीक है, और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, यानी कि इन एडिशन टू, यानी कि उसके पास एक कार तो है ही, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा एक स्कूटर भी है। तो के अलावा का सेंस कौन देगा, बिसाइड्स देगा, यानी कि डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सी इज सीनियर ब्लैंक मी बाई 5 ईयर्स। यानी कि वह मेरे से सीनियर है, कितने सालों से, 5 साल का वो मेरे से सीनियर है। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कुछ कंपैरिजन करने वाले एडजेक्टिव जैसे कि कौन कौन सा हो गया, जैसे कि हो गया सीनियर, इसके अलावा हो गया जूनियर, इसके अलावा हो गया सुपीरियर, किसी का जस्ट अपोजिट हो गया इन्फीरियर, इसके अलावा हो गया प्रियर, इसके अलावा हो गया पोस्टीरियर। तो इन सब के अंत में आई ओ आर मिल रहा है, इन सब का उपयोग हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। तो इन सब के बाद आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का उपयोग करना है। जनरली हम कंपैरिजन करने के लिए देन का उपयोग करते हैं, यदि आपने यहाँ पर देन का यूज किया तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि सुनने में बढ़िया लग रहा है कि सी इज सीनियर देन मी, लेकिन ये यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी टू होगा। ठीक है, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर सबके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का उपयोग करना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वी मस्ट फाइंड अ न्यू अप्रोच ब्लैंक सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है कोई नया अप्रोच करना चाहिए, नया तरीका खोजना चाहिए। तो देखिए, इस चीज तक पहुंच जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई नया तरीका खोज रहे हैं। ठीक है, किसी चीज के लिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करना आपका उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब भी डायरेक्शन यूज होता है तब वहां पर हम टू का यूज करते हैं। हालांकि ये फिजिकली डायरेक्शन नहीं है ईस्ट वेस्ट, लेकिन आप उस ओर जा रहे हैं, सॉल्व करने की ओर जा रहे हैं, तो की ओर जा रहे हैं, यानी कि टू का यूज कीजिए। और आप यदि याद रखना चाहते हैं तो अप्रोच के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आता है, आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, वी मस्ट फाइंड अ न्यू अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे कि हम लोग स्कूल की ओर जाते हैं, तब आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उसी तरह हम लोग सॉल्व करने इस ओर जा रहे हैं, सॉल्व करने की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, वी मस्ट फाइंड अ न्यू अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज अब्जॉर्ब्ड ब्लैंक रीडिंग अ नोवेल। यानी कि वह लीन था किस चीज में, तो एक नोवेल को पढ़ने में वो एकदम तल्लीन था, मगन था, इस चीज को पढ़ने में मगन था। तो किसी चीज की स्टडी में हम अब्जॉर्ब्ड रहते हैं, यानी कि उस चीज में मगन रहते हैं, तो मे के सेंस में हम इन का उपयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ठीक है, ही इज अब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग अ नोवेल।
सेवंथ नंबर क्वेश्चन है ही वॉज चार्ज्ड ब्लैंक मर्डर, यानी कि उस पर चार्ज लगा। किस चीज का चार्ज लगा? तो मर्डर का चार्ज लगा। तो आपको याद रखना है कि जब किसी पर्सन पर कोई भी टाइप का लीगल चार्जेस लगता है तो चार्ज वर्ड जो है ये अपने साथ विथ प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। लेकिन यदि कोई पर्सन एक्यूज्ड रहता है तब वहां पर एक्यूज्ड वर्ड जो है वो ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। यानी कि आरोपी रहेगा तब ऑफ लगाएंगे, जब चार्ज लग जाएगा किसी पर्सन पर किसी गुनाह का तब वहां पर हम चार्ज वर्ड के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पर विथ जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट एक्यूज्ड वर्ड रहता तब वहां पर ऑफ इसका राइट आंसर होता। एट्थ नंबर क्वेश्चन है द चाइल्ड इज सफरिंग ब्लैंक फीवर, यानी कि बच्चा जो है वो सफर कर रहा है, पीड़ित है किस चीज से? बुखार से। तो हम लोगों ने बचपन में खूब सारे एप्लीकेशन लिखे थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफरिंग वर्ड जो है, सफर वर्ड जो है वो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? तो ये अपने बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जब कोई पर्सन किसी चीज से पीड़ित रहता है तो सफर वर्ड जो है वो अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है सी इज एडिक्टेड ब्लैंक कॉफी, यानी कि उसको कॉफी की लत लगी हुई है। एडिक्ट वर्ड जो है ये अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? तो टू लेता है, एडिक्टेड टू समथिंग। एडिक्ट वर्ड के साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा यूज करना है? टू का उपयोग करना है, आपको इस बात को याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन है द पुअर मैन डाइड ब्लैंक हंगर, यानी कि गरीब आदमी जो है वो मर गया। कैसे मरा? तो भूख से मर गया। तो डाई वर्ड की बात करें तो ये अपने साथ कई प्रीपोजिशन ले सकता है। फर्स्ट तो ऑफ का उपयोग कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु जो है वो डिसीज से हो रही हो। इसके अलावा हम फ्रॉम का उपयोग कर सकते हैं जब एक्सटर्नल फैक्टर से मृत्यु हो रही हो। इसके अलावा इन का उपयोग कर सकते हैं जब कार एक्सीडेंट वगैरह वगैरह में मृत्यु हो रही हो। इसके अलावा हम विथ का उपयोग कर सकते हैं जब एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन की मृत्यु हो रही हो, तब वहां पर हम विथ का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हंगर को किस में लेके चलें तो ये एक्सेप्शन है, हालांकि ये बीमारी नहीं है भूख, फिर भी इसके साथ हम क्या उपयोग करते हैं? तो हंगर के पहले हम ऑफ का उपयोग करते हैं, डाइड ऑफ हंगर, ठीक है। यहाँ पर ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि किसी पर्सन की मृत्यु जो है यदि बीमारी से भी हो रही हो तब भी हम ऑफ का उपयोग करेंगे, या कि फिर भूख से मृत्यु हो रही है तब भी हम क्या यूज करेंगे? तब भी हम ऑफ का ही उपयोग करेंगे। इन दोनों बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो द पुअर मैन डाइड ऑफ हंगर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब फ्रॉम का उपयोग एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि कोई वर्कलोड के कारण मर गया, यानी कि फ्रॉम ओवर वर्किंग, यानी कि खूब ज्यादा काम करने की वजह से वो मर गया, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर बन रहा था, यहाँ पर हम फ्रॉम का उपयोग करेंगे। कोई व्यक्ति जो है ओवर ड्रिंकिंग के वजह से मर गया तब भी हम फ्रॉम का उपयोग करेंगे, खूब ज्यादा पी लिया, यहाँ भी फ्रॉम लग जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ दिस कार फेल ब्लैंक 20%, यानी कि इस कार की जो प्राइस थी, कीमत थी, वो गिर गई। कितने परसेंट से गिरी? तो 20% से गिर गई। तो जब किसी चीज की प्राइस जो है वो परसेंटेज में चाहे बढ़ जाए और चाहे कि वो घट जाए, यानी कि गिर जाए चाहे वो ऊपर उठ जाए, तब वहां पर आपको उतना परसेंट से पहले आपको क्या यूज करना है? तो बाई का उपयोग करना है। तो किसी चीज का प्राइस चाहे परसेंट में बढ़े या घटे, उतने परसेंट के पहले आपको बाई का उपयोग करना है, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। द प्राइस ऑफ दिस कार फेल बाई 20%। 12th नंबर क्वेश्चन है दिस इज अ पेंसिल, यानी कि यह पेंसिल है। किस चीज के लिए? शॉर्ट हैंड के लिए। शॉर्ट हैंड जो है वो एक लिखने का टाइप होता है, राइटिंग सिस्टम होता है, जिसमें कोई भी चीज को बहुत ही फास्ट तरीके से लिखा जाता है, यानी कि उसमें सिंबल्स साइंस का यूज किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो उसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो यह पेंसिल किस चीज के लिए बना है? शॉर्ट हैंड के लिए बना है, इस पर्पज के लिए बना है। तो के लिए बना है, यानी कि के लिए के सेंस में हम क्या यूज करेंगे? फॉर का उपयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिस इज अ पेंसिल फॉर शॉर्ट हैंड। 13 नंबर क्वेश्चन है ही इज पॉपुलर ब्लैंक हिज स्टूडेंट्स, यानी कि वह अपने स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर है, फेमस है। तो अपने स्टूडेंट्स के बीच में फेमस है, खूब सारे स्टूडेंट्स है उनके बीच में जो है ये फेमस है, तो उस ग्रुप में वो फेमस है। तो यहाँ पर इज स्टूडेंट्स की बात करें तो ये तो खूब सारे लोग हो गए, तो दो से प्लस के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? एमंग का उपयोग करते हैं, और के बीच में कोई चीज रहता है तब हम बिटवीन का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हिज स्टूडेंट्स, यानी कि हम मान कर चलेंगे कि दो से प्लस है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमंग हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है हिज हाउस इज वेरी क्लोज ब्लैंक द रेलवे स्टेशन, यानी कि उसका घर जो है वो बहुत ही नजदीक है, किस चीज के, रेलवे स्टेशन के। तो रेलवे स्टेशन के नजदीक है। वेरी क्लोज टू समथिंग, किसी चीज के नजदीक कोई चीज रहता है तो क्लोज टू का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो क्लोज टू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। हिज हाउस इज वेरी क्लोज टू द रेलवे स्टेशन। 15 नंबर क्वेश्चन है सी हैज नो कंट्रोल ब्लैंक हर टेम्पर, यानी कि उसका जो है अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल नहीं है इस चीज के ओवर, यानी कि इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल ओवर समथिंग, यहाँ पर ओवर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑन बढ़िया लगेगा सुनने में कि गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, तो पर के लिए आपको यहाँ पर ऑन का उपयोग नहीं करना है, कंट्रोल ओवर हर टेम्पर। तो आपको ओवर और ऑन में कंफ्यूज नहीं होना है जब किसी के गुस्से को कंट्रोल करने की बात किया जाए, यानी कि कंट्रोल ओवर जो है वो करेक्ट इडियोमेटिक फ्रेज होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है ही इज एनक्सियस ब्लैंक हिज फ्यूचर, यानी कि वह चिंतित है अपने फ्यूचर के लिए। तो के लिए के सेंस में आप यहाँ पर फॉर का उपयोग कर सकते हैं, या एनक्सियस वर्ड जो है ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन अबाउट लेता है, ठीक है। तो एनक्सियस अबाउट हिज फ्यूचर, अबाउट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, एनक्सियस है। तो के बारे में यानी कि अबाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ही केम हियर, यानी कि वह आया, कब आया, तो लास्ट मंथ, पिछले महीने आया। तो जब किसी टाइम में आपको लास्ट मिल जाए या नेक्स्ट मिल जाए तब वहां पर आपको किसी भी टाइप का प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करना है, आपको इस बात को याद रखना है। ही केम हियर लास्ट मंथ, वह पिछले महीने आया, लास्ट मिल गया महीने के पहले, यहाँ पर हम किसी भी टाइप का प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट मंथ भी रहता तब भी हम कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। 18 नंबर क्वेश्चन है द बुक कंसिस्ट ब्लैंक 5 चैप्टर्स, यानी कि बुक जो है बुक में कितने चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स कंसिस्ट करती हैं, इतने चैप्टर्स हैं। तो कंसिस्ट वर्ड जो है ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक है। 5 चैप्टर्स का वो क्या है, बुक है, तो कंसिस्ट ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सॉरी सी में दिया गया। लेकिन कंसिस्ट के जगह यदि आपको कंप्राइज वर्ड मिल जाता, क्या मिल जाता है यहाँ पर, कंप्राइजेज। इसका भी मतलब होता है कि कोई चीज किसी चीज में समाहित है, तो इसके बाद आपको किसी भी टाइप का प्रीपोजिशन का उपयोग नहीं करना है, लेकिन कंसिस्ट मिलेगा तब आपको ऑफ का उपयोग करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है टायरली ब्लैंक ब्रेड, यानी कि वह पूरी तरीके से रहता है, किस चीज पर रहता है, ब्रेड पर रहता है। तो यहाँ पर ब्रेड पर रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेड बिछा दिया उसके ऊपर सोता है उसके ऊपर रहता है, नहीं, यहाँ पर ब्रेड पर रहने का मतलब हुआ कि ये इस फूड पर डिपेंड है, इस चीज पर वो लाइवलीहुड है, इसी पर वो जीवन जीता है, ठीक है। तो जब फूड का सेंस आ जाएगा, उस पर गुजर बसर का सेंस आ जाएगा, तब वहां पर हम ऑन का उपयोग करेंगे। तो ही लिव्स इंटायरली ऑन ब्रेड, यानी कि यही खाकर बस वो रहता है, ब्रेड खाकर ही रहता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है द ट्रेन इज लेट, यानी कि ट्रेन जो है लेट है, कितने घंटे से, आधा सॉरी 1 घंटे से लेट है। तो यहाँ पर जब किसी चीज को हम क्या बताते हैं, ड्यूरेशन बताते हैं डिले होने का, तो तब वहां पर हम बाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। द ट्रेन इज लेट बाई एन आवर, यहाँ पर बाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक परसेंटेज के जैसा ही, जब किसी चीज का परसेंटेज जो है इतने परसेंट से बढ़ता है या घटता है तब भी बाई लगाते हैं, और जब किसी चीज का हम बताते हैं कि कोई चीज इतने टाइम डिले है, इतना ड्यूरेशन जो है वो डिले है, तब भी हम बाई का ही उपयोग करते हैं। द ट्रेन इज लेट बाई एन आवर। 21 नंबर क्वेश्चन है ही वॉज एक्यूज ब्लैंक नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, यानी कि वह एक्यूज है, आरोपी है, उस पर आरोप लगा है, इस चीज का आरोप लगा है। तो एक्यूज ऑफ हो जाएगा, का के सेंस में ऑफ का उपयोग करेंगे, इस चीज का एक्यूज है, तो का के सेंस में ऑफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है द मदर इज ऑलवेज वरीड ब्लैंक हर सन, यानी कि माताएं जो होती हैं वो हमेशा चिंतित होती हैं, किस चीज के लिए, अपने बेटे के लिए। तो के लिए के सेंस में हम फॉर का उपयोग करते हैं, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो वरीड अबाउट, अपने बेटे के बारे में हमेशा चिंतित रहती हैं, तो यहाँ पर अबाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। द मदर इज ऑलवेज वरीड अबाउट, जब किसी चीज को लेकर हम चिंतित रहते हैं तो वरीड वर्ड यानी कि पैसिव वॉइस में वरीड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं, अबाउट का उपयोग करते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ये भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, वरीड अबाउट समथिंग या समवन। 23rd नंबर क्वेश्चन है, और हाँ इस क्लास का पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जो कि चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन है सी वॉज ब्लाइंड ब्लैंक हर हस्बैंड्स फॉल्ट्स, यानी कि वह ब्लाइंड है, अंधी थी। किस चीज को लेकर? अपने हस्बैंड्स के फॉल्ट्स को लेकर, यानी कि उसका हस्बैंड जो भी गलतियां करता था उसको लेकर वो ब्लाइंड थी, यानी कि वो उसको क्या कर देती थी? नेग्लेक्ट कर देती थी, नजरअंदाज कर देती थी। यहाँ पर ब्लाइंड का मतलब आंखों से अंधा नहीं, यहाँ पर इग्नोर करना या नेग्लेक्ट करने का सेंस आ रहा है ब्लाइंड। तो जब किसी चीज को हम नेग्लेक्ट करते हैं, उस चीज के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी कि उस चीज को नजरअंदाज करते हैं, तो ब्लाइंड वर्ड के साथ हम टू का उपयोग करते हैं, यानी कि इसका इग्नोरेंस का सेंस आ जाएगा। ठीक है, सी वॉज ब्लाइंड टू हर हस्बैंड्स फॉल्स, यानी कि वो इस चीज को इग्नोर कर देती थी, अपने हस्बैंड्स की गलतियों को। ठीक है, टू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन है ही इज फेमस, यानी कि वह प्रसिद्ध है, ब्लैंक हिज जेनरसिटी, यानी कि वह अपनी उदारता के लिए क्या फेमस है? तो इस चीज के लिए फेमस है, तो के लिए के सेंस में हम फॉर का उपयोग कर देंगे, ही इज फेमस फॉर हिज जेनरसिटी। ठीक है, तो ये लास्ट का 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।